जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज का टॉपिक बड़ा ही रोमांचक है। लोग बोलते हैं गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। तो ये बाकी नवरात्रि से अलग होती है? और गुप्त नवरात्रि एक्चुअल में है क्या? आषाढ़ और माघ, ये दो ऐसे समय होते हैं जिसमें कि गुप्त नवरात्रि आती है। सबसे पहले तो आप गुप्त का अर्थ समझिए, छुपा हुआ, जो हिडन, एक गुप्त तरीके से गुप्त ज्ञान को संचरित करे आपकी ऊर्जा, आपके अंगों में और आपकी साधनाओं में और आपकी तीव्रता में। वो होती है गुप्त नवरात्रि। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में 6-6 माह का फर्क रहता है, अंतर होता है। इसी तरह गुप्त नवरात्र में भी 6-6 माह का अंतर होता है। और 6-6 माह में जब प्रकृति बदलती है, जैसे कि अभी आपने देखा, रिसेंटली मकर संक्रांति निकली, मकर संक्रांति के बाद गुप्त नवरात्रि आ गई। तो धीरे धीरे करके दिन बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग ठंडे पानी से नहाना चालू कर रहे हैं। तो वह गुप्त नवरात्रि जो है उसी बीच में आती है। और गुप्त नवरात्र में ही आप 10 महाविधा और ऐसी गुप्त तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक ऊर्जाओं को जगाते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, जिससे कि आपका ऑरा बढ़े। गुप्त नवरात्रि की सबसे विशेष और खास बात यह है कि आप इस समय कोई भी साधना को करेंगे तो आपको शक्ति को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से कि आप नवरात्रि में 9 दिन नव दुर्गा की पूजा अर्चन करते हैं और उनको साधते हैं, उनको जागृत अवस्था में लाते हैं, चैतन्य अवस्था में लाते हैं, तो आपको निमंत्रण देने की कहीं शमशान से, कहीं पेड़ों से, कहीं जड़ियों से आवश्यकता होती है। इस गुप्त नवरात्र में आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवी के जितने भी गण हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, यक्ष हो, किन्नरी हो, गंधर्व हो, भूत प्रेत पिशाच, जितने भी, चाहे वो गंगा राम अघोरी हो, चाहे कोई भी, ये सब औरा मंडल में देवी के रहते हैं। औरा मंडल में होने के कारण आपको इनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती और ये बहुत जल्दी ही आपके औरा में समीप में आ जाते हैं और अपने कार्य को दिखाने लगते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप क्रमशः तांत्रिक साधनाएं करते हैं, इस तरीके से शाबर, डाबर, संस्कृत, वैदिक, बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। इसी कारण से गुप्त नवरात्रि जो रहती है वो दूसरी नवरात्रियों से अलग रहती है। जो कि शैव संप्रदाय जो होते हैं वो गुप्त नवरात्रि को ज़्यादा मानते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं वो सामान्यतः नवरात्रियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। गुप्त नवरात्रि में अति तीव्र गति से आप शक्ति को मांस, शराब, मदिरा और तामसिक भोगों पर चला सकते हैं। इस गुप्त नवरात्र में आप बहुत सारी साधनाएं कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी साधनाएं डली हुई हैं, जिससे आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में नियम आपको जो करने होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ वीडियो में। नाखून नहीं कटवाना है, पैर के, हाथ के, बाल सर के नहीं कटवाना है, दाढ़ी नहीं बनवाना है, आईना नहीं देखना है। ठीक, आईना अगर आप देख भी रहे हैं तो कंघी का यूज़ ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक, आईने के लिए। उसके बाद शयन जो आपका रहेगा वो नीचे रहेगा। इस चीज़ों से आप किसी भी देवी या शक्ति को गुप्त नवरात्र में प्रत्यक्ष कर सकते हैं और उसकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य में लागू उसको कर सकते हैं, क्रियान्वयन कर सकते हैं। हाँ, परंतु यह है कि ऑलरेडी मैंने जो इतनी सारी साधनाएँ डाल रखी हैं गुप्त नवरात्रि में, आप अगर उस साधना को करेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्र में इस चीज़ के बंधन नहीं रहते कि भोग आपको आखिरी के दिन देना है। जैसे कि नवरात्र में मैंने पहले बताया कि भोग आपको आखिरी के दिन देना रहता है, तामसिक, परंतु गुप्त नवरात्र में आपको पहले ही दिन वो लगेगा, फिर दूसरे दिन जब हवन होगा, दूसरे दौरे में तब लगेगा, फिर आखिरी के दिन लगेगा। तो इसमें उतना भोग का महत्व नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेन नवरात्र होती है उसमें सात्विक तरीके से ज़्यादातर लोग पूजा अर्चन करते हैं, और गुप्त नवरात्र में आप तामसिक और गुप्त क्रियाओं को और छुपी हुई अवस्थाएं जो देवी की होती हैं उनको आप क्रियान्वयन करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की मेरी पहले भी वीडियोस आई हैं, उसमें आपको अगर कोई साधना उससे रिलेटेड लगे तो आप कर सकते हैं। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।